मूवी की शुरुआत होती है दो विलन से जो उड़ा देते हैं गोदाम। इसी चक्कर में होता है लफड़ा, सब एक दूसरे को लगते हैं पेलने। तभी ये चोमू पता नहीं कहां से आके पुष्पा के विलन का काट देता है गला। बात जाती है अदालत में, हीरो के बापू को जाती है 12 साल की जेल, पर गला तो इस चोमू ने काटा था। इसकी माँ भी इसको छोड़ के चली जाती है और कर लेती है दूसरे बंदे से शादी और साथ में एक बच्चा फ्री। कोई सेंस है इस बात की? तभी एक चोमू आता है हमारे मेन विलन के पास, यानी इस हीरो के नाना जी के पास, यानी इस बुड्ढे के पास, कि भैया हम बनेंगे मिनिस्टर। लेकिन दद्दू बोले भूतनी को चल जाए यहाँ से, मिनिस्टर बनेगी मेरी बेटी बिकॉज नेपोटिज्म। मूवी को बढ़ानी है आगे तो बुड्ढे का मस्ती है चुल, इसको चाहिए शिवगामी के पहले पति के बेटे यानी महेश बाबू का साइन। What the fuck is going on here? महेश बाबू को बुलाया जाता है हैदराबाद। वहीं वकील साहब ने बताया भैया तुम्हें यहाँ साइन करने के लिए बुलाया है, साइन करो और निकल लो। इस पेपर में क्या लिखा है ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि पब्लिक को भी तो पता होना चाहिए इस पेपर में लिखा क्या है। सही पकड़े हैं। पेपर में लिखा है कि तुम्हारा इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है, मतलब मम्मी के साइड जो परिवार है ना उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। सो महेश बाबू लाइक एक गांड पे रैप्टा मारा ना सड़क पे हकता फिरेगा। महेश बाबू ने नहीं किया साइन, पर अब बुड्ढे को चाहिए साइन तो फिर से भेजा गया बुलावा के बेटा आओ इस बार तुम्हारी माँ बुला रही है। लेकिन महेश बाबू कर रहे हैं इग्नोर कि भैया हम ना जाएंगे। बापू को पता चला कि फिर से आया है बुलावा, पर ये भूतनी का कर रहा है इग्नोर। तो बापू बोला निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। महेश बाबू जाते हैं वकील के घर, पर वकील नहीं है घर पे उसकी बेटी जो बना रही है रील, और वो है इस फिल्म की मेन हीरोइन। अब हीरो है हीरोइन है तो सोचो ये क्या करेंगे। वकील महेश बाबू को लेके जाता है उसकी माँ के घर, जहाँ उसका नाना यानी मेन विलन कर रहा है इंतजार। अबे चूतिए कर देना साइन। महेश बाबू लाइक मैं अपने फैन के अलावा किसी को ऑटोग्राफ नहीं देता। बुड्ढे ने लिया लपेटे में वकील को कि भैया मुझे चाहिए साइन वरना तेरी फाड़ दूंगा। वकील की गई फट, उसने भेजा अपने असिस्टेंट और अपनी बेटी को। वकील की बेटी लग गई काम पे, दिखाए अपने लटके झटके पर। महेश बाबू ऐसा लौंड है ये नहीं पिघले। तो गोरी में को पता लग गया कि ये बंदा ना पिघलेगा, तो इसने अपना सारा बोरा बिस्तर समेटा निकल गई अपने घर को। पर सबको पता है कि लड़कियां गाड़ी चलाने में कितनी अच्छी होती है, तो इसने ठोक दी कार रोड पे खड़ी स्टेचू से। स्टेचू गया टूट, जिसके बाप की स्टेचू थी वो गया बमक। अब हीरोइन के फटके चार। अब हीरोइन है खतरे में तो उसको बचाएगा कौन, उसका बाप? नहीं, ऑफकोर्स हीरो बचाएगा। अब हीरो ने हीरोइन के बचा लिया जान, तो अब हीरोइन हो गया हीरो से प्यार। इसी बात पे म्यूजिक तो बनता है यार। अब फिल्म में रोमांच चाहिए, नहीं तो पब्लिक को मजा नहीं आएगा। तो बुड्ढे ने कर दी कि इसके भैया इस चिकने ने मेरे घर में आके तोड़ फाड़ की है, तो महेश बाबू हो गए अरेस्ट। तभी प्लॉट ट्विस्ट, वकील के असिस्टेंट ने वकील से की गद्दारी और दिला दिया बेल महेश बाबू को। अब महेश बाबू को आया गुस्सा, तो महेश बाबू लाइक ये पहुंचे बुड्ढे के घर, जाके की तोड़ फाड़ा, 3-4 बॉडीगार्डों को भी पेल दिया। ये सब देखकर शिवगामी को आया गुस्सा, दिया पड़ाक था। बाबू साहब का दिमाग खुला, इन्होंने तुरंत कर दिए साइन। जो काम पूरे फिल्म में कोई नहीं कर पाया वो शिवगामी के एक थप्पड़ ने कर दी। बापू को पता चला कि ये बाबू साहब क्या कांड करके आए हैं बुड्ढे के घर पे। सो बापू इज लाइक मार के टट्टी निकाल दूंगा तेरी। तभी प्लॉट ट्विस्ट, बाबू ने बताया क्यों शिवगामी ने मुझे छोड़ दिया और साथ में तुझे भी। तेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैंने तेरी आंख का इलाज कराने के बजाय उस चोमू को जेल से निकालना ज्यादा जरूरी समझा। तो इसी बात पे हो गया हमारा लफड़ा, तो मैंने तेरी माँ को घर से भगा। तो तेरी माँ ने गुस्से से मुझे झूठे केस में फंसाकर 10 साल की जेल करवा दी। What the fuck is going on here? महेश बाबू की माँ पे होता है अटैक, पर ये बच जाती है पता नहीं कैसे। महेश बाबू जाते हैं हॉस्पिटल अपनी माँ को देखने, तभी आता है फ्लैशबैक। बुड्ढे ने दी थी धमकी अगर वो अपने बेटे के पास जाएगी तो उसका बेटा और पति दोनों को साफ कर दिया जाएगा। और साथ में गोदाम में जो आग लगी थी वो भी इसी बुड्ढे का प्लान था। पार्टी का कोई कार्यक्रम होने वाला है, पब्लिक हो रही है पागल, फिर से झूठे वादे सुनने को मिलेंगे। भाषण देना है बुड्ढे के दूसरे नाते यानी इस चोमू को, पर ये तो है पी के पूरा बंट। अब बुड्ढे की गई फट की, अब साला भाषण कौन देगा? तो लगाई क्लास अपने घर जमाई की। अब जमाई को चढ़ा गुस्सा, सारे राज उगल दिए क्योंकि मूवी खत्म जो होने वाली है। तभी प्लॉट ट्विस्ट, असल में ये जंटो शिवगामी का बेटा है ही नहीं। शिवगामी ने अपने बापू को लल्लू बनाने के लिए एक बच्चे को गोद लिया, अपने पति को जेल भिजवाया, दूसरी शादी की और अपने बेटे को छोड़ दिया क्योंकि बुड्ढे को विश्वास हो जाए कि शिवगामी अपने पहले पति और उसके बच्चे से कोई मतलब नहीं रखती है, ताकि ये बुड्ढा उसके पहले पति और बच्चे को कुछ ना करे। What the fuck is going on here? ये सब बकवास महेश बाबू को पता चल जाता है और फिर क्या माँ बेटे का हो जाता है मिला, फिर शिवगामी और उसके पति का हो जाता है मिला, माँ बाप बेटे सब हो जाते हैं एक संग, मूवी खत्म।